हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इवैल्यूएट बूलियन बाइनरी ट्री। ये लास्ट इजी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम मीडियम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है, इसमें हमें बाइनरी गेट्स दे रखे हैं। और जैसे पहले एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि जो भी हमारे लीफ नोड्स हैं वो या तो ज़ीरो होंगे या तो वन होंगे, जिसमें जो ज़ीरो है वो फॉल्स है और वन ट्रू है। ठीक है। जो नॉन लीव्स हैं वो या तो टू होगा या तो थ्री होगा, जिसमें जो टू है वो और गेट है और जो थ्री है वो एंड गेट है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या बता रहे हैं, इफ द नोड इज अ लीफ नोड द इवेल्युएशन इज द वैल्यू ऑफ द नोड, ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है पूरा इवेल्युएट करके कि जो ट्री है वो या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, समझ गए। where each node has either zero to children। हमें ये बता रखे है कि जो भी बाइनरी ट्री हमें दे रखा है वो फुल बाइनरी ट्री है, यानी कि या तो दोनों में सेम साइड्स पे होंगे। समझ लो, अगर दो लेफ्ट साइड है दो ही राइट साइड होंगे, पूरा बैलेंस ट्री होगा, या तो जीरो होगा। ठीक है, मतलब हमें हमेशा या तो जीरो चिल्ड्रन है या तो टू चिल्ड्रन है। A leaf node is a node that has zero children। ओके, लीफ नोड वो वैल्यू होती है जिसका नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, वो जो एकदम एंड पे जो लीव्स होते हैं ट्री के, उसे लीफ नोड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब एग्जांपल में देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने जैसे बोला था कि जो भी नॉन लीफ नोड्स होंगी वो गेट्स में होंगी, या तो और या तो एंड। ठीक है, पहला गेट हमें और दे रखा है, समझ गए, ये और आ गया। फिर उसके बाद जो नीचे, अगर हम जाएं लेफ्ट साइड से, तो हम लीफ पे पहुंच गए। लीफ या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ट्रू को हमने वन से डिनोट करना है ना, और फॉल्स को जीरो और वन, जीरो रिप्रेजेंट फॉल्स, हाँ। ट्रू जो है वो वन रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एंड गेट है, क्योंकि ये नॉन लीफ वाली वैल्यू है। ठीक है, और ये ट्रू है, मतलब ये वन है। यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है देखते हैं एक बार वर्किंग। जो इस साइड ट्रू है और इस साइड पे एक एंड गेट लगा है, और अगर हम फॉल्स और ट्रू को एंड करें तो आंसर आता है फॉल्स। ठीक है, ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को अगर हम और करें तो आता है ट्रू। ठीक है, अगर और गेट में हम ट्रू और फॉल्स देखें, इधर ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हमें ट्रू आउटपुट में चाहिए, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो बेस केस होगा वो होगा इफ नॉट। सबसे पहले हम डिफाइन कर लें, रिकर्सिवली करेंगे हम इस क्वेश्चन को। डीएफएस क्या होगा, डीएफएस नोड। ठीक है, इफ नॉट नोड रिटर्न नोड डॉट वैल्यू। पहले हम चेक कर रहे हैं कि लीफ वैल्यू लीफ है कि नहीं। अगर वैल्यू लीफ है तो नोड की वैल्यू हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे जी। वन मतलब ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक और डीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, बेस केस हो गया। अब क्या हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ रूट। यहाँ पे फिर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि बेस केस नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको एक बार पूरा कोड लिखने के बाद पूरा समझा दूंगा फिर से। रूट डॉट वेल इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे हमें दे रखा था ना कि जो टू है, जो टू है वो और को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है अब हमें और करना है। यहाँ पे और किस किस का करना है, लेफ्ट और राइट का। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हम देखें, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर यहाँ पे वैल्यू, अगर यहाँ पे समझ लो टू होता तो ये और गेट बन जाना था, फिर हमें और करना था, तो वही हम यहाँ पे और करेंगे। पहले रिटर्न सेल्फ डॉट
evaluate tree ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वैसे ही अगर 3 होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, एक बार समझ लो क्या किया हमने, एक चला के देखते हैं पहले। नोड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमने बेस केस लिया। बेस केस में हमने क्या किया कि अगर वैल्यू जैसे ये लीफ पे पहुंची, अगर ये लीफ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हम इसे 1 कर देंगे। 1 मतलब ट्रू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे जो भी नॉन लीफ वैल्यूज है, इफ रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें ऐसे दे रखा होगा ना, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, पहले दिया हुआ है 2। 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ और गेट। यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक किया, इफ रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 2, हमने एक और गेट बना दिया, ये यहाँ पे और आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, 1। 1 मतलब कि लीफ है, तो यहाँ पे ये 1 नोट कर रहा है, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रू लिखा हुआ है, ये 1 है। यहाँ पे हमने कर दिया लीफ पे 1। फिर क्या किया हमने, फिर जो 3 था, फिर अगली वैल्यू क्या दे रखी है, 3। 3 मतलब कि एंड गेट। एंड गेट लगा हुआ है, किस किस पे लगा है एंड गेट, एंड गेट के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 0। 0 मतलब कि फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर यहाँ पे दे रखा है 1। 1 मतलब कि ट्रू, तो यहाँ ट्रू आ गया। समझ आ गया सारा प्रोसेस। एक बार सबमिट करके देखते हैं, हो गया।